नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जो स्टॉक से भी ज्यादा धमाका कर रहा है, कमोडिटीज, स्पेसिफिकली गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। आपने स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मेटल्स ने पिछले कुछ सालों में इन्वेस्टर्स को जबरदस्त रिटर्न्स दिए हैं। हम देखेंगे कि 2026 के लिए गोल्ड, सिल्वर या कॉपर कौन सा सबसे बड़ा जैकपॉट हो सकता है। इस वीडियो में हम डेटा, फैक्ट्स और ग्लोबल ट्रेंड्स के बेसिस पर एनालिसिस करेंगे ताकि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले कंटेंडर गोल्ड के साथ। रेडी? लेट्स डाइव इन। गोल्ड, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट, हर क्राइसिस में सबका फेवरेट। जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, लोग सबसे पहले गोल्ड की तरफ ही देखते हैं। यह एक ऐसा एसेट है जो हर जनरेशन में ट्रस्ट बिल्ड करता आया है, चाहे इकोनॉमिक स्लोडाउन हो या इन्फ्लेशन का प्रेशर। इंडिया में तो गोल्ड का इमोशनल कनेक्शन भी है। शादी, फेस्टिवल्स या सेविंग्स, हर मौके पर गोल्ड का अपना इंपॉर्टेंस है। इसलिए जब भी मार्केट में पैनिक होता है, गोल्ड की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। 2027-2032 के दौरान भी गोल्ड ने अपनी वैल्यू प्रूव की। इन्वेस्टर्स ने इस पीरियड में गोल्ड को एक रिलायबल ऑप्शन माना, स्पेशली जब स्टॉक्स या रियल एस्टेट वॉलेटाइल थे। 2025 की शुरुआत में गोल्ड 868,000 पर 10 ग्राम्स था और साल के एंड तक 34,000 क्रॉस कर गया, लगभग 9% का रिटर्न। यह ग्रोथ स्टेडी थी, बिना किसी बड़े शॉक के। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस और सेंट्रल बैंक्स की बाइंग ने गोल्ड को सपोर्ट किया। जब दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीदते हैं तो उसका प्राइस और भी स्टेबल हो जाता है। 2026 की शुरुआत भी स्ट्रांग रही। गोल्ड 875,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था। इसका मतलब है कि गोल्ड ने अपनी मोमेंटम मेंटेन रखी और इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दिया। गोल्ड ने स्टेबल, प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स दिए, परफेक्ट फॉर दोज हु वांट सेफ्टी एंड इन्फ्लेशन बीटिंग ग्रोथ। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह एक मस्ट हैव एसेट है, क्योंकि यह पोर्टफोलियो को बैलेंस करता है। इस पीरियड में गोल्ड ने न कोई बड़ा जंप दिया, न क्रैश। यह एक मैराथन रनर है। धीरे धीरे लेकिन कंसिस्टेंटली गोल्ड ने अपनी वैल्यू बढ़ाई और रिस्क को कम किया। पोर्टफोलियो में गोल्ड एक शील्ड की तरह काम करता है, मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाता है। जब बाकी एसेट्स गिरते हैं, गोल्ड ऑफ्टन स्टेबल रहता है। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए यह जरूरी है। हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में गोल्ड की जगह होनी चाहिए। चाहे आप बिगिनर हो या एक्सपीरियंस्ड, गोल्ड आपको लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड दे सकता है। अब बात सिल्वर की, जिसे अक्सर पूर मैन्स गोल्ड कहा जाता है, लेकिन असल में इसकी इंपॉर्टेंस और पोटेंशियल कम नहीं है। सिल्वर न सिर्फ एक प्रीशियस मेटल है, बल्कि आज के मॉडर्न जमाने में इसका इंडस्ट्रियल यूज भी तेजी से बढ़ रहा है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ गोल्ड ही सेफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन सिल्वर भी अपने यूनिक एडवांटेजेस के साथ आता है। 2025 की शुरुआत में सिल्वर आर्स पे 85,000 पर किला था, लेकिन जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ी, सिल्वर की डिमांड में जबरदस्त जंप आया। ईयर एंड तक सिल्वर ने आर से 81,000 का लेवल क्रॉस कर लिया, मतलब 18% का फिनोमिनल रिटर्न मिला इन्वेस्टर्स को, जो किसी भी कमोडिटी के लिए काफी इंप्रेसिव है। सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड, सोलर पैनल्स, ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और मेडिकल डिवाइसेस तक ने इसकी प्राइस को रॉकेट की तरह ऊपर भेजा। आज हर नए टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट में सिल्वर का यूज हो रहा है, इसलिए इसकी डिमांड सिर्फ बढ़ने वाली है। गोल्ड की तेजी के साथ साथ रिटेल इन्वेस्टर्स ने भी सिल्वर को एक सस्ता और एक्सेसिबल ऑल्टरनेटिव माना। छोटे इन्वेस्टर्स के लिए सिल्वर एक आसान एंट्री पॉइंट बन गया, जहां कम पैसे में भी इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। 2026 की शुरुआत में सिल्वर ने अपना मोमेंटम बनाए रखा और आर 1,2000 पर स्टेबल रहा। इस स्टेबिलिटी ने इन्वेस्टर्स को और कॉन्फिडेंस दिया कि सिल्वर अब सिर्फ एक स्पेक्युलेटिव एसेट नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकता है। लेकिन याद रहे, सिल्वर एक हाई बेटा कमोडिटी है, रिटर्न्स भी ज्यादा, रिस्क भी ज्यादा। इसका मतलब है कि जब मार्केट पॉजिटिव होता है, सिल्वर गोल्ड से तेज भागता है, लेकिन जब मार्केट गिरता है, सिल्वर की गिरावट भी उतनी ही तेज होती है। इस वॉलेटिलिटी की वजह से सिल्वर अन इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट है, जो थोड़ा डेयरिंग है और हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड का थ्रिल समझते हैं। अगर आप मार्केट की तेजी और मंदी को समझ कर चल सकते हैं, तो सिल्वर आपको गोल्ड से भी ज्यादा रिटर्न्स दे सकता है, लेकिन पेशेंस और रिसर्च जरूरी है। 2025-2026 के दौरान
सिल्वर ने इन्वेस्टर्स को सच में चंदी करा दी और आगे भी ये मेटल अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ है। अब बात कॉपर की। डॉक्टर कॉपर, इकोनॉमी का हेल्थ इंडिकेटर। 2022 की शुरुआत में कॉपर 850 पर किलो था। ग्लोबल स्लोडाउन की वजह से प्रेशर था, लेकिन चाइना, इंडिया और यूएस के इंफ्रास्ट्रक्चर पुश और ईवी सेल्स के बूम ने कॉपर की डिमांड को एक्सप्लोड कर दिया। ईयर एंड तक कॉपर Rs 900 पर किलो क्रॉस कर गया। 30% से ज्यादा का कमबैक। 2026 की शुरुआत में भी डिमांड स्ट्रॉन्ग रही। कॉपर साइक्लिकल है, इकोनॉमी ग्रो करे तो कॉपर ऊपर, रिसेशन आए तो सबसे पहले गिरता है। इसमें इन्वेस्ट करना ग्लोबल ग्रोथ पर बेट लगाने जैसा है। सही टाइमिंग हो तो रिटर्न्स एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, लेकिन रिस्क भी हाई है। तो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर तीनों का परफॉर्मेंस देख लिया। हर मेटल की अपनी एक यूनिक कहानी है और हर एक का रोल पोर्टफोलियो में अलग है। अब सवाल यह है, 2026 का विनर कौन बनेगा? 2026 के लिए गोल्ड सेफ हेवन है। 10-12% स्टेबल रिटर्न, पोर्टफोलियो की शील्ड। जब भी मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है, लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं। ये एक ट्रस्टेड एसेट है जो इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम भी वैल्यू बनाए रखता है। सिल्वर 2026 का डार्क हॉर्स, इंडस्ट्रियल डिमांड, ग्रीन एनर्जी और टेक ट्रेंड्स के चलते ये गोल्ड से तेज भाग सकता है। सिल्वर का यूज बैटरीज, सोलर पैनल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में बढ़ रहा है, जो इसकी डिमांड को बूस्ट करेगा। सिल्वर में रिस्क भी ज्यादा, रिवॉर्ड भी ज्यादा। प्राइस स्विंग्स शार्प होते हैं, लेकिन सही एंट्री और पेशेंस से यह मल्टी बैगर बन सकता है। कॉपर हाई रिस्क, हाई रिटर्न बेट। ग्लोबल ग्रोथ अगर स्ट्रांग रही तो कॉपर स्काई रॉकेट करेगा, लेकिन स्लो डाउन आया तो सबसे पहले यह गिरेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, ईवीज और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में कॉपर की डिमांड क्रूशियल है। मेरा पिक सिल्वर, क्योंकि इसमें सेफ्टी भी है और ग्रोथ भी। ये एक बैलेंस्ड ऑप्शन है जो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी करता है और पोटेंशियल अपसाइड भी देता है। गोल्ड से स्टेबिलिटी मिलेगी, सिल्वर से एक्स्ट्रा रिटर्न्स, कॉपर से टैक्टिकल प्ले। हर मेटल का अपना एक रोल है और इनका कॉम्बिनेशन आपको मार्केट वॉलेटिलिटी से बचाता है। अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से एलोकेशन करें। यंग इन्वेस्टर्स ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो कॉपर और सिल्वर का वेटेज बढ़ा सकते हैं, जबकि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स गोल्ड पे फोकस करें। इन तीनों को इग्नोर करना 2026 में बड़ी गलती हो सकती है। डाइवर्सिफिकेशन इज द की। स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब है हर अपॉर्चुनिटी का सही यूज करना और अपने पोर्टफोलियो को फ्यूचर रेडी बनाना। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के तरीकों की। फिजिकल गोल्ड, सिल्वर, ट्रेडिशनल लेकिन स्टोरेज और प्यूरिटी का रिस्क। बेस्ट ऑप्शन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, SGBs। RBI इश्यू करता है 2.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, टैक्स बेनिफिट्स। गोल्ड ETFs, म्यूचुअल फंड्स, इजी ट्रेडिंग, नो स्टोरेज वरीज। सिल्वर ETFs, म्यूचुअल फंड्स, एब अवेलेबल, सेफ एंड कन्वीनियंट। कॉपर में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना मुश्किल, लेकिन माइनिंग कंपनीज के स्टॉक्स या कमोडिटी फोकस्ड म्यूचुअल फंड से एक्सपोजर ले सकते हैं। पोर्टफोलियो एलोकेशन कंजर्वेटिव, डेंस अंडर 15% कमोडिटीज, मोस्टली गोल्ड, थोड़ा सिल्वर। मॉडरेट 15-20% गोल्ड, सिल्वर, थोड़ा कॉपर। अग्रेसिव 20-25% गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। अपनी रिस्क प्रोफाइल समझाएं, फिर डिसाइड करें। रिसर्च जरूर करें, ब्लाइंडली इन्वेस्ट न करें। राइट मिक्स से पोर्टफोलियो स्ट्रांग बनेगा। अब एक विनिंग स्ट्रेटजी, बाय ऑन डिप्स। जब भी गोल्ड, सिल्वर या कॉपर की प्राइस गिरती है, घबराइए मत, ये सस्ता खरीदने का मौका है। सारा पैसा एक साथ मत लगाइए, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें, SIP की तरह। फोमो से बचिए, रैली मिस हो जाए तो भी पेशेंस रखें। मार्केट हमेशा मौका देता है, करेक्शन का इंतजार करें। अपनी रिसर्च और कन्विक्शन पर इन्वेस्ट करें, न कि भीड़ के साथ। गोल्ड है शील्ड, सिल्वर है सोर्ड। पोर्टफोलियो में दोनों का बैलेंस जरूरी है। सेफ्टी और एग्रेशन का सही मिक्स ही सक्सेस का फॉर्मूला है। पेशेंस और डिसिप्लिन, ये ही इन्वेस्टर की असली ताकत है। तो दोस्तों, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर की दुनिया का सफर यहीं खत्म होता है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, सही रिसर्च और पेशेंस, ये तीन चीजें आपको मार्केट में जीत दिलाएंगी। अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क प्रोफाइल को समझें, बिना सोचे समझे इन्वेस्ट ना करें। नॉलेज इज पावर, जितना सीखेंगे उतना कमाएंगे। बाय ऑन डिप्स, पेशेंस रखें और लॉन्ग टर्म सोचिए। डिस्क्लेमर, यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है,
इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपनी रिसर्च करें या एडवाइजर से सलाह लें। आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी। गोल्ड है शील्ड, सिल्वर है स्वॉर्ड। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।